जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मैं हूँ आपकी सबकी प्यारी रानी और चीनू की मम्मी। तो आज दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है और वेदांश का टिफिन बन चुका है। वेदांश भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। पर एक शॉकिंग न्यूज़ है, वेदू को स्कूल जाने का बहुत मन था पर आज उसका ऑटो आ ही नहीं रहा है क्योंकि ऑटो चालू ही नहीं हुआ है। तो वो अपसेट हो गया है क्योंकि उसका मन था, एग्ज़ाम सर पे है, पढ़ाई बहुत सारी करनी है। तो वो पढ़ाई के चक्कर में उसका मन नहीं तो वो घर पे रहना अच्छा लगता है, उसको मेरी हेल्प करना अच्छा लगता है, मस्ती करना अच्छा लगता है। पर कोई बात नहीं, अब वो ऑटो चालू नहीं हो रहा है और किसी का जाना होगा नहीं। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत फूल खिला है, सुबह बहुत प्यारी प्यारी है। देखिए कितना प्यारा फूल है और बैगन भी बहुत सारे लगे हुए हैं। अब देखते हैं, आज भरता बना लेंगे, नहीं तो आज नहीं तो कल कभी भी। बहुत सारे हैं क्योंकि कल मार्केट से सब्जियां भी बहुत सारी ले आए थे, इसलिए सब्जियां भी बहुत सारी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कल जो काम लगा था यहाँ पे, क्योंकि चने सेके थे ना होले रात में, इसलिए मैंने यहाँ पर जो बेला है, यहाँ पे टमाटर का बहुत बड़ा पेड़ है, वो जल नहीं जाए इसलिए मैंने ऐसा ढक दिया था। वेदांश हटा दो उसको। तो यहाँ पर ये पाइपलाइन लगाई थी, यहाँ पर ये पूरी जड़ें खोद दी है लौकी की, बेला की। तो वो देखते हैं हम बेला सक्सेस होगी कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो बेला है ना, बेला की पूरी जड़ खोद दी गई है। तो अब जब यहाँ पे सीमेंट डलेगी ना तो वैसे भी बेला सूख जाएगी। तो अब बेला तो सूख जाएगी तो हम आज इसमें जितनी भी लौकी लगी हुई है ना वो सब तोड़ लेंगे। बहुत सारी लौकी लगी हुई है, तो ऊपर ज़्यादा लगी है, नीचे कम है। ऊपर बहुत सारी बेला में लौकी है, 3-4 कली देखी थी मैंने चढ़ के ऊपर। तो वो तोड़ लूँगी क्योंकि अब बेला सूख जाएगी। जैसे ही उस पर मसाला डलेगा ना सीमेंट का तो ऑटोमेटिकली सूख जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी सीमेंट का काम हुआ है तो उसमें बेला है ना सूख जाते थे, पेड़ पौधे सूख जाते थे। देखिए कितनी अच्छी अच्छी लग रही है उसमें। हाँ, अफसोस तो होगा पर क्या कर सकते हैं, शायद ना भी सूखे। तो दिन की शुरुआत तो मेरी ऐसी हुई है कि जल्दी उठ गई, टिफ़िन बना लिया। रात में चीनू ने बहुत परेशान किया था, नींद भी पूरी कंप्लीट हुई नहीं थी। अगर थोड़ी देर सोना मिल जाता तो अच्छा था, पर अब क्या कर सकते हैं, उठ तो गए हैं तो मैं फटाफट अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पे ये चीनू ने ना मक्का मुट्ठी भर के फेंक दी थी नीचे, तो ये उग गई थी। तो देखिए उसमें एक भुट्टा भी लग गया है, इसमें लगेगी मक्का। अभी तो नहीं है, छोटा है, अभी खाली खाली दिख रहा है, पर जल्दी इसमें भी फल आ जाएगा। तो चलते हैं, बाकी काम निपटा लेते हैं। मॉर्निंग में मैंने पराठे तो बना ही लिए थे, बस सब्जी को फ्राई करना बाकी था, वो भी कटी हुई रखी थी कंप्लीट। तो मैंने मॉर्निंग में कुछ फूल और नई ताज़ी सब्जियां देखी। जब तक चीनू भी उठ गया तो वो बाहर आ गया था मेरे पास। उसके बाद जो सब्ज़ी फ्राई करना बाकी थी तो मैंने बोला इसे फ्राई करके रख ही देती हूँ, कोई ना कोई नाश्ता कर ही लेगा सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि भूख तो लगी आती है। तो क्योंकि खेत में भी जाना रहता है इसलिए सुबह खा के ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने फ्राई करके रख दी। उसके बाद आती है गौ माता की सेवा करना, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये प्यारी सी लक्ष्मी उदास बैठी है क्योंकि उसका पेट नहीं भर पा रहा है ना, क्योंकि गौ माता ठीक नहीं है। तो डॉक्टर को बुलाया गया था, तो डॉक्टर आ गए थे, तो डॉक्टर ने गौ माता का अच्छे से इलाज किया। जो इंजेक्शन है कम से कम उसे लगे थे 3-4। उसे फूड इन्फेक्शन हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया। हो सकता है चारा में कुछ जो खेत से आ रहा है, कुछ जंगली चारा चारा खा लिया हो, इसलिए शायद उसकी तबीयत ख़राब हो गई हो। पर फाइनली दूसरा डॉक्टर बुलाया था। इससे पहले जिस डॉक्टर को बुलाया था उससे गाय को आराम नहीं लगा था, इसलिए हमने दूसरे डॉक्टर को बुलाया बाहर से। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाए, बॉटल चढ़ाई और दवाइयाँ भी दी थी और पाउडर भी पीने के लिए दिया था। तो वो सभी हमने किया और इंजेक्शन तो डॉक्टर ने ही लगा दिए थे। तो वो क्योंकि है ना कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बॉटल लगाने के बाद थोड़ी एनर्जी आई उसे। पर इंजेक्शन के डर से तो जब हम डर जाते तो गाय भी डरेगी, किसी भी नए इंसान को देख के हमारी गाय डर जाती है। तो इसीलिए हमने उसे बांधा, उसके बाद इंजेक्शन लगाया, क्योंकि वो खुद को भी चोट पहुंचा सकती है और हमें भी, इसलिए उसे बांधा। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने 3-4 इंजेक्शन लगाए। फिर उसे थोड़ा रिलीफ हुआ, आराम हुआ और उसने भूस खाना चालू कर दिया, चारा खाना चालू कर दिया। नहीं तो वो खा ही नहीं रही थी, 2 दिन हो चुके थे उसे बीमार हुए। तो उसके बाद फिर उसने जब खाना चालू किया तो थोड़ी एनर्जी आ गई थी उसमें। तो अच्छी बात है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी अभी बहुत छोटी है, उसे दूध की बहुत ज़रूरत है। ऊपर का वो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है, इसलिए उसे केयर चाहिए, उसे माँ का दूध चाहिए, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो यहाँ पर जो बाकी 2 इंजेक्शन थे वो लगा दिए हैं डॉक्टर ने, तो गाय अब ठीक हो जाएगी।
बॉटल चढ़ने के बाद गाय को काफ़ी आराम लग गया था और उसने खाना भी चालू कर दिया था। तो यहाँ पे मैं गाय से लाड़ कर रही हूँ क्योंकि उसे करना पड़ता है लाड़। तो उसे रोटी खिलाई, उसके बाद फिर दूसरी गौ माता को भी रोटी खिलाई। जो बीमार है इसी को मैं रोटी खिला रही हूँ। तो अब उसे काफ़ी आराम है, देखिए खाने के लिए वो मुँह भी आगे बढ़ा रही है, नहीं तो वो खा ही नहीं रही थी कुछ, पर अब उसे आराम लग गया है। तो रोटी खिलाने के बाद फिर हमारी लक्ष्मी देखिए दूध पी के बड़ी आराम से बैठी हुई है, एक नींद भी ले ली है, बिल्कुल बच्चों जैसी है। तो पेट भराने का थोड़ी देर वो सो भी गई। उसके बाद ये हमारा चीनू मस्ती करता हुआ आ रहा है, वेदांश भी उसके साथ मस्ती कर रहा है। देखिए लक्ष्मी सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, मासूम सी बच्ची। चलिए हम आपको आज बताते हैं कि हमारे घर का जो ढाबा है, जो ऊपर का कमरा है, वो कैसा है। तो ये हमारी बहुत पुरानी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं। देखिए अब तो नए ज़माने की बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन की चल गई है, पर ये पुराने डिज़ाइन की है। और ये पूरा पटाव का है, पूरी पटाव वाली छत है हमारी, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, तो ऊपर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ढाबा बनाए जाते थे पहले। तो देखिए यहाँ पर ये छत है, यहाँ पे पट्टियाँ हैं, ये इतने मोटे पट्टियाँ हैं, उसके ऊपर एक पन्नी रखी गई है यहाँ पे, ताकि जो इसके ऊपर जो मिट्टी की ये कवर है, ये पूरा मिट्टी का है, ताकि मिट्टी नीचे नहीं आए, धूल नहीं आए ऊपर चलने पे। तो यहाँ से मिट्टी से छाप देते हैं, उसके बाद फिर ये गोबर से लिपा है पूरा यहाँ से वहाँ तक। तो ये पटाव के ऊपर पन्नी, पन्नी के ऊपर फिर ये मिट्टी का पूरा छाप के और फिर ये पक्का किया गया है, पूरा कच्चा है ये। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर ढाबे पे। लकड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है ना बाकी पक्के मकानों की तुलना में ठंडा रहता है गर्मियों में, और गर्मी में ठंडक के कारण यहाँ पे बिल्कुल एसी जैसा लगता है। तो ये हमारा घर जो है एसी वाला घर भी कह सकते हैं, गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो पटाव है ना, यहाँ पे ये भी हमने सीढ़ियाँ जो है ना, ये भी लकड़ी की है, और ये हट भी जाती है, लगा भी सकते हैं। तो ये लकड़ियों की सीढ़ियाँ हैं, और ये हमारा ढाबा है। और ऊपर पूरी कवेलू है, ये कवेलू मिट्टी के बनते हैं, इसलिए जो ऊपर ढाबे की जो छतें हैं धूप में भी यानी ठंडक ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे एयर क्रॉस होती रहती है, एयर क्रॉस होने से ना ठंडक बनी रहती है। तो ये हमने बाद में बनवाया था फसल रखने के लिए, क्योंकि पानी चूता है बारिश में, तो ये बाद में बना है। ये 3 सेट है, नीचे पूरा फसल रखने के लिए। ये हमारा आगे का एरिया है। तो ये इतनी बड़ी है, ऊपर से नीचे दिखाना पड़ेगा, ऊपर से तो क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ से है ना गांव के आगे साइड का है, तो ऊपर तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि घूम के जाना पड़ेगा, और फिर ही देख पाएंगे। इस साइड से हमारा पूरा गांव स्टार्ट होता है, हमारे घर से शुरू होता है, और हमारे घर के उस तरफ से खेत चालू हो जाते हैं, यानी हमारा घर गांव की स्टार्टिंग में कह सकते हैं। तो ये 2 कमरे हैं ऊपर, एक वो वाला कमरा है, एक ये वाला कमरा है। तो इस कमरे में मैंने कंडे वगैरह और जो भी खेत का सामान है वो रख दिया है। और ये कमरे में क्योंकि हमारा ऊपर ज़्यादा आना नहीं होता है ना, इसीलिए। और इस कमरे में वेदू को भी खेलने आ जाता है, और भी सामान है। ये पहले भी शायद मैंने इसकी वीडियो डाली है, वो छोटा गेट है, और ये वाला जो गेट है ये बड़ा है, ये गेट बड़ा है। और ये देखिए यहाँ पे भी ऊपर कबेलू है, और पूरी लकड़ी का है। लकड़ी के होने के कारण ही यहाँ पे ठंडक और मजबूती काफ़ी है। और ये हमारा वेदू लेट गया है आके खेलने के लिए, कि उस यहाँ जब भी या पढ़ाई भी करना हो ना, तो वेदू ऊपर आ जाता है। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मट्टी से छाबा हुआ है ना ढाबा, तो ठंड में गर्माहट देता है और गर्मियों में ठंडक का एहसास कराता है, अंदर पूरा ठंडा रहता है। तो ये हमारी छत है, क्योंकि मौसम ठंडा है, तो ये सारे कंडे सूख चुके हैं ना वेदू। हाँ, तो हाँ, तो फिर ये कंडों को है ना हम उठा के अंदर जमवा देंगे। और हाँ नहीं, चीनू सो रहा है नीचे, इसलिए मैं ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि टीन की आवाज़ है ना नीचे बहुत तेज़ सुनाई देती है, क्योंकि अगर तेज़ आवाज़ सुनेगा ना चीनू तुरंत उठ जाएगा। तो देखिए हमारे घर का ये पीछे का हिस्सा है, और पीछे से पूरा खेत दिखाई देता है, और हम आगे की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ से गांव स्टार्ट हो जाएगा।
हाँ, ये पूजा के कंडे हैं। पूजा में जो हवन यारी करते हैं ना, उसके लिए हमने छोटे छोटे बनाए हैं। और ये बिल्कुल ताजे गोबर के हमने रख के नहीं बनाए हैं। जिस दिन का गोबर इकट्ठा किया गया था उसी गोबर का बनाया है, क्योंकि ये पूजा के नहा धो के ही बनाए हैं। नहीं तो बाकी जो कंडे हैं ना, फ्री होके या एक दिन का 2 दिन का इकट्ठा करके मैं बनवा लेती हूँ, क्योंकि चिन्नू छोटा है तो डेली रेगुलर नहीं बना पाते। तो ये जो कंडे हैं ये पूजा के हैं, इसलिए हमने साफ़ सुथरे तरीके से बनाए हैं, क्योंकि उनमें लात नहीं लगना चाहिए। वैसे तो गोबर में गांव में कोई लात मारता भी नहीं है, रखता भी नहीं है, क्योंकि उसे पूजनीय माना गया है। तो धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है। तो ये हमारे कंडे सूख गए तो हम इनको जमा देंगे। चीनू के उठने के बाद उसको लेके आ जाऊंगी, क्योंकि घर पे कोई है नहीं। चीनू के पापा और बाबूजी गए हैं डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए। तो वेदू, मैं और चीनू ही है, तो उसको भी ऊपर लाऊंगी। उसके बाद फिर हम ये काम करेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। देखते रहिएगा चीनू ब्लॉग। श्री राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।